बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड, मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरह आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग का रियल अकाउंट किस तरह ओपन करते हैं। फॉरेक्स में आपने रियल अकाउंट किस तरह ओपन करना है। बहुत से दोस्त डेमो अकाउंट पर तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि रियल अकाउंट कहाँ खोला जाता है और किस तरह खोला जाता है। सबसे पहले रियल अकाउंट के लिए आपको ब्रोकर का इंतखाब करना पड़ता है। तो मैं आपको दुनिया का जो नंबर 1 ब्रोकर है, बहुत अच्छा ब्रोकर है, इसके साथ मैं पिछले 12-15 साल से अटैच हूँ। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है और एक दिन में आप चाहे जितनी मर्जी इस ब्रोकर से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और ऑलरेडी मैं कर भी रहा हूँ। ठीक है, तो आपको ये ब्रोकर मैं इस पे अकाउंट बनाना आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले तो फ्रेंड आपके पास ईमेल एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए आपके आपके पास सबसे पहले ईमेल एड्रेस होना चाहिए। जब ईमेल एड्रेस होगा तो फिर आप ब्रोकर का अकाउंट क्रिएट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो इंटरनेट की दुनिया में कोई भी काम करने से पहले आपके पास ईमेल होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ये मेरा ईमेल एड्रेस है। ठीक है, अब मैंने ब्रोकर का अकाउंट बनाना है, इंस्टा फॉरेक्स का, यानी फॉरेक्स का रियल अकाउंट बनाना है। तो हम न्यू टैब को ओपन करते हैं। फ्रेंड, ये दो लिंक है जिसकी मदद से आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। https://www.instaforex.com/x=JVKD। ठीक है, आप इस लिंक को कॉपी करके, इसको मैं इन दोनों लिंक को मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन पर भी रख रहा हूँ, आप वहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं और डायरेक्टली अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आप इस लिंक को कॉपी करके जस्ट आपने कॉपी करना है और ब्राउज़र पे ले जाके जब आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे और एंटर करेंगे तो ये डायरेक्टली आपको लेके चला जाएगा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पर। ये देखें, ओपन ट्रेडिंग अकाउंट, इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो ये बिल्कुल आप कह लें कि इंस्टेंटली जो है ना, ये आपका अकाउंट क्रिएट होता है। लेकिन मैं आपको ये मशवरा नहीं दूंगा कि आप डायरेक्टली शॉर्ट वे से अपना अकाउंट मत क्रिएट करें। अगर आपने अकाउंट क्रिएट करना है तो बिल्कुल इसको प्रॉपर तरीके से करें। अब जैसे कि ये लिंक कॉपी करने के बाद देखें, ये लिंक कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, जैसे करेंगे तो ये इस पेज पे आप आ जाएंगे। अब यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे, ओपन ट्रेडिंग अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सिंपल सी ये 2-3 ऑप्शन आ रही है। योर फुल नेम, इंटर योर ईमेल एड्रेस, इंटर योर फोन नंबर, बस इसके बाद ओपन एन अकाउंट, आपका रियल अकाउंट बनेगा। तो मैं ये चीज़ सजेस्ट नहीं करूँगा आपको कभी भी। आपने ये जो है ना फास्ट वे से जो आपने अकाउंट क्रिएट करना है, ये बिल्कुल नहीं करना। आपने क्या करना है, ये जो लिंक दिया हुआ है ना www.instaforex.com/open_live_account, आपने इस तरीके से अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, अब मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। आपने सबसे पहले लिखना है instaforex.com। ठीक है, अच्छा फ्रेंड्स, बात से ये होता है कि आपके अकाउंट, आपके यहाँ पर जो वर्डिंग है, जैसे इंस्टा फॉरेक्स की यहाँ पे इंग्लिश में नज़र आ रहा है, तो आपके कंप्यूटर पे मे भी उर्दू में इस तरह नज़र आए। इस तरह ये देखें, बहुत से दोस्त जब अकाउंट क्रिएट करने लगेंगे तो उनके ब्राउज़र पे ये वेबसाइट उर्दू में नज़र आएगी। ठीक है, अगर उर्दू में जब नज़र आए ना तो आप ये देखें ज़रा, instaforex.com/pk, पीके को आपने ख़त्म कर देना और यहाँ पे लिखना है ORG। जब ये करेंगे तो ये इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब आपने अकाउंट किस तरह क्रिएट करना है, सेम वही, इस लिंक को कॉपी कर लें, चाहे इस लिंक को कॉपी कर लें, चाहे आप जो है ना डायरेक्टली आप टाइप कर लें। वैसे ये मैं डिस्क्रिप्शन में ये लिंक रख दूंगा तो आप इसको कॉपी कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत से दोस्तों को ये नहीं पता कि अंडरस्कोर कीबोर्ड की मदद से टाइप किस तरह करते हैं। ठीक है, तो आप इसको एज इट इज कॉपी कर लीजिएगा।
आप इसको कॉपी कर लीजिएगा और यहाँ आके आप पेस्ट कर लीजिएगा। ये देखें ये सारा कुछ आ गया, इंस्टा फॉरेक्स स्लैश ओपन अंडरस्कोर लाइव अंडरस्कोर अकाउंट। ये करके जब आप एंटर करेंगे तो ये ओपनिंग अकाउंट, ये एक टर्म एंड कंडीशन सामने आ जाएगी। ये डाउन स्क्रॉल करके ये देखें एक्सेप्ट टर्म ऑफ एग्रीमेंट, आपने इस पर क्लिक करना है। ठीक है, अब मैं दोबारा एक दफा आपको बता रहा हूं कि आपने क्या करना है। यहाँ पे आना है लाइव अकाउंट फॉरेक्स का, और रियल अकाउंट ओपन करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले ब्रोकर आपने लिखना है instaforex.com स्लैश ओपन अंडरस्कोर ओपन लाइव अंडरस्कोर अकाउंट। ये करके जब आप एंटर करेंगे तो ये ओपनिंग अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपने डाउन आना है, एक्सेप्ट टर्म ऑफ एग्रीमेंट, इस पर क्लिक करना है आपने। अब ये देखें अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, इसमें वो स्टेटस में है जी इंडिविजुअल। आप कंपनी तो है नहीं, आपने पर्सनल ट्रेड करनी है तो आपने इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है और अपना ईमेल एड्रेस दे दें। इसको आपने प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे आपने फुल नेम देना है। मैं यहाँ पे फुल नेम देता हूँ इकबाल अहमद, ये फुल नेम है। ये मैंने ये फ्रेंड्स ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपने अकाउंट बनाते टाइम आपको ज़रूरत पड़ेगी। नाम होना चाहिए, जीमेल का एड्रेस होना चाहिए, होम एड्रेस होना चाहिए। होम एड्रेस वो देना है जिस पर बिल वगैरह या आपकी डॉक्यूमेंटेशन आती है। ठीक है, मोबाइल नंबर होना चाहिए और आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। अभी फ़िलहाल जो रिक्वायरमेंट है वो नेम है, इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे फुल नेम पर दे देते हैं। इसी तरह डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेट ऑफ बर्थ देख लेते हैं 1/10/1974, तो हम इसको लिख देते हैं 1/10/1974। ठीक है, रेजिडेंशियल एड्रेस क्या है, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं हम। ये रेजिडेंशियल एड्रेस है। इसी तरह यकीनन लाहौर में है तो सिटी लाहौर आएगा और रीजन जो है ना वो पंजाब आ जाएगा। ठीक है, पोस्टल कोड आप अपने एरिया के हिसाब से देख लें, यहाँ का 54,590 है। और फ़ोन नंबर क्या, अच्छा फ्रेंड ये जो फ़ोन नंबर है ना, शुरू में जो प्लस का निशान है ना, इट्स मीन के 00 है और शुरू में 92 आपने देना है। ठीक है, 92 पाकिस्तान का कोड है। ठीक है, 92 आपने दिया, उसके बाद आपने अपना फ़ोन नंबर देना है। फ़ोन नंबर क्या है, पहला 0 छोड़ के बाकी आपने जो है ना कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये आपका फ़ोन नंबर ऐड हो गया। आपने कोशिश करनी है 92 के बाद 0 नहीं करना। ठीक है, अच्छा आप प्रोसीड कर देना है। ठीक है, अब जब प्रोसीड करेंगे तो फ्रेंड आप यहाँ पे खुद से पासवर्ड नहीं दे सकते, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपको ऑटो जनरेट करना पड़ेगा। जैसे इसको क्लिक किया, ये ऑटो जनरेट हो गया, ये पासवर्ड आपको ईमेल के ज़रिए नज़र आएगा। फिर फ़ोन पासवर्ड और ये री टाइप फ़ोन पासवर्ड, ये आपने फिर इसको जनरेट किया तो ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये सर्वर वगैरह जो है ना, आप चाहे तो यूएसए का सर्वर भी रख सकते हैं, यूरोप का भी और यूके का भी। तो मैं क्योंकि एशिया में रहता हूँ तो लिहाजा मैं अभी एशिया को ही सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे 5 डेसिमल प्लेस को टिक कर दें। ठीक है, अच्छा उसके बाद 5 डेसिमल प्लेस को टिक करने का मतलब ये है कि 5 डेसिमल पे होने वाली मूवमेंट और होने वाला प्रॉफिट भी आपको मिलेगा। ठीक है, लेवरेज में जो है ना आपने ये करना है कि सबसे नीचे वाली जो है ना 1:1000 इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, और अपने अकाउंट को इस्लामिक अकाउंट स्वैप फ्री करना है, क्योंकि आप सूद वगैरह नहीं लेना चाहते या इंटरेस्ट नहीं लेना चाहते, तो लिहाजा इसको चेक कर दें। अच्छा फ्रेंड्स, ये है एफिलिएटेड कोड, ये एफिलिएटेड कोड मेरा है तो ये आपने लाजमी देना है। इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आपको वेरिफिकेशन वगैरह करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
आपकी ट्रांजैक्शन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये आप इस कोड को आप नोट कर लें। ये दोबारा मैं लिखता हूँ, ये है JVKD। ये कोड आपने यहाँ पे लाजमी देना है, ठीक है। तो इससे ये है कि आपको जो है ना कोई ट्रांजैक्शन वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वेरिफिकेशन वगैरह का कोई मसला मसाइल नहीं होगा, ठीक है। तो ये आप अगर इसको खाली छोड़ देंगे तो फिर आपकी ट्रांजैक्शन में भी प्रॉब्लम आ सकती है, आपकी वेरिफिकेशन में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये आपने ध्यान से ये एफिलिएटेड कोड यहाँ पे डालना है, ठीक है। अब योर मोबाइल फोन ओएस, अच्छा ये एफिलिएटेड कोड को मैं यहाँ पे भी लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिख दूंगा एफिलिएटेड कोड JVKD, ठीक है जी। अच्छा योर मोबाइल फोन, इसको आपने कर देना एंड्रॉयड और इसको कर देना ओपन अकाउंट। ये सारा कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे ओपन अकाउंट पर क्लिक करना है। नेट की स्पीड थोड़ी स्लो है, तो बाकी इंशाल्लाह भी ओपन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आपका ये अकाउंट क्रिएट हो गया है। ये अकाउंट नंबर है, ये ट्रेडर पासवर्ड है। अच्छा फ्रेंड, जो अकाउंट नंबर है उसको अकाउंट को ओपन करने के लिए ट्रेडर पासवर्ड डालना पड़ता है, ठीक है। और अगर आप फोन पासवर्ड, यानी कि अगर फर्ज करो फोन पासवर्ड आपको कोई अकाउंट में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और आप हेल्पलाइन से उसको रिजॉल्व करवाना चाहते हैं, तो वो आपसे फोन पासवर्ड मांगेंगे, तो आपने ये वाला पासवर्ड उनको देना है। तो लिहाजा ये आपकी अच्छा फोन पासवर्ड आ गया। इसके बाद ये पिन कोड है। पिन कोड बेसिकली जब आप विड्रॉ करने लगते हैं ना पैसे, जब आप अपने अकाउंट से पैसे निकलवाना चाहते हैं तो वो आपसे पिन कोड मांगता है। तो लिहाजा ये इतनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, इसको आपने घुमाना नहीं है, ठीक है। और ये सर्वर जो है ना, ये सर्वर इसलिए ये एड्रेस दिया जाता है कि आपका जो अकाउंट है वो USA2 के सर्वर पर अकाउंट बना है। तो आपने क्या करना है कि जब भी किसी प्लेटफॉर्म पर MT4 पर या कहीं भी ऑनलाइन आपने अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो आपने इंस्टा फॉरेक्स का USA2 का सर्वर सेलेक्ट करना है, फिर अपना अकाउंट नंबर देना है और पासवर्ड देना है, वो आपका रियल अकाउंट वहां पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब हम अकाउंट को ओपन करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया, इसकी हम डिटेल को सेव कर लेते हैं। इसकी हम एक लॉग फाइल बना लेते हैं, अब नोटपैड की फाइल बना लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं इंस्टा फॉरेक्स अकाउंट डिटेल्स, ठीक है। डिटेल्स क्या है, इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, ये हमारा पासवर्ड है उसका, ये फोन पासवर्ड, इन्वेस्टर पासवर्ड और ये पिन कोड, ठीक है। अब हमने अकाउंट ओपन करना है। सबसे पहले हमने अपने अकाउंट नंबर को कॉपी करना है और वेबसाइट पर आना है। वेबसाइट है जी instaforex.com। ये ब्रोकर है, ब्रोकर का हम इस ब्रोकर पे हम अपने अकाउंट को ओपन करके देखते हैं, ठीक है फ्रेंड। ये आपके पास इंस्टा फॉरेक्स की वेबसाइट आ गई। आपने इंटर कैबिनेट पे क्लिक करना है। इंटर कैबिनेट पर आपका अकाउंट ओपन होगा, ठीक है, साइन इन होगा। इस पर क्लिक करेंगे, क्योंकि आप क्लाइंट आईडी हैं तो आपने क्लाइंट आईडी पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने अपना वो वाला अकाउंट पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये आपका वो अकाउंट आ गया है, ट्रेडर अकाउंट। अब उसका पासवर्ड भी यहीं से कॉपी कर लेते हैं हम। ये देखें, ये पासवर्ड, इसको कॉपी किया और यहाँ पे ला के पेस्ट कर दिया, एंटर कर दिया। ये देखें फ्रेंड्स, ये हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया है। ये नेम है इकबाल अहमद, ये लीवरेज है, अकाउंट नंबर है, ये हमारा क्रिएट हो गया, ठीक है। अब हमने सबसे पहले क्या करना है कि अपना जो पासवर्ड है वो हमने चेंज करना है ब्रोकर का। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले आना है अकाउंट सेटिंग में और पर्सनल इंफॉर्मेशन पर आना है।
ठीक है। जब पर्सनल इंफॉर्मेशन पे आएंगे तो यहाँ पे है चेंज ट्रेडर पासवर्ड। आपने बेसिकली ट्रेडर पासवर्ड को ही चेंज करना है। ये देखें, ये ट्रेडर पासवर्ड है, इसको क्लिक किया। अब पुराना वाला पासवर्ड आपने देना है। पुराना वाला पासवर्ड देने के लिए हम जाते हैं वापस। ये पुराना पासवर्ड है और मैं कोई नया पासवर्ड खुद से रखता हूँ, ठीक है। ये नहीं, ये खुद से मैंने पासवर्ड रखा है, ये ऑटो जनरेट था। अब इसको मैं सेव कर रहा हूँ। फ्रेंड, ये मेरा पासवर्ड चेंज हो गया है, ठीक है। अब मैं दोबारा इसको साइन आउट करके साइन इन करूंगा तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि अपने इस अकाउंट में skrill.com से डॉलर अपलोड करने हैं। सबसे पहले तो हम स्क्रिल को ओपन करते हैं, एक नया टैब ओपन कर लेते हैं, skrill.com। अगर जिन दोस्तों ने स्क्रिल का अकाउंट नहीं बनाया तो वो बना लें, क्योंकि ब्रोकर के थ्रू जो है ना पाकिस्तान में पेमेंट स्क्रिल के जरिए बहुत अच्छे तरीके से आती है, ठीक है। अच्छा, इसको ओके कर दिया, लॉगिन करना है हमने। ये ऑलरेडी मेरा ईमेल एड्रेस और पासवर्ड सेव है, तो मैं इसको सिंपल लॉगिन करूंगा। फ्रेंड, मेरे पास इस टाइम $154 है, तो हम क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने के लिए $20 सिर्फ डिपॉजिट करेंगे, ठीक है। डिपॉजिट करने के लिए क्या करना है, आपने फाइनेंशियल ऑपरेशन में आना है और डिपॉजिट मनी पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे पेमेंट वे पूछा जा रहा है, मनी डिपॉजिट आपने करना है, किस वे के थ्रू करना है। आपने डाउन आना है, डाउन आएंगे तो यहाँ पे skrill.com है, क्योंकि आपके पैसे स्क्रिल में पड़े हुए हैं, ठीक है। ये देखिए, अगर आप skrill.com में पड़े हुए हैं तो लिहाजा हमने जो इंस्टा फॉरेक्स में ब्रोकर में जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो उस पेमेंट प्रोसेसर के थ्रू करनी है जो कि हमारे पास अवेलेबल हो। तो ये स्क्रिल पर आपने क्लिक करना है। स्क्रिल पर जब क्लिक करेंगे तो आपने जिस स्क्रिल के थ्रू आपने पैसे डिपॉजिट करने हैं उसका एड्रेस लिखना है। सबसे पहले तो अमाउंट लिखनी है $20 और ईमेल एड्रेस लिखना है। स्क्रिल जिस एड्रेस के तहत आपने स्क्रिल का आईडी बनाया है वो ईमेल एड्रेस आपने लिखना है। इसको प्रीव्यू कर देना है। ठीक है, प्लीज चेक द इंफॉर्मेशन यू हैव एंटर अलोंग विद द डिपॉजिट अमाउंट एंड करेंसी। ओके हो गया जी, प्रोसीड टू पेमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे ये एड्रेस है, ये पासवर्ड, इसको लॉगिन करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है ना इंशाल्लाह अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, अब वो स्क्रिल ये कह रहा है कि 154.66 पड़े हुए हैं, यूएसडी पड़े हुए हैं, तो हम पे कर दें इसको। तो मैं कहता हूँ हाँ जी, $20 पे कर दें। कंटिन्यू। ठीक है, अब ये हमारा इंस्टा फॉरेक्स का अकाउंट भी बन गया और उसमें पैसे डिपॉजिट भी हो गए। ठीक है,
इसको हम रिफ्रेश करते हैं। ये देखें फ्रेंड, हमने जो डिपॉजिट किए थे $20 ये यहाँ पे रिसीव हो गए हैं। ठीक है, इसकी अगर हम हिस्ट्री अगर चेक करना चाहें। अच्छा फ्रेंड, मैं ये एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जो आप पहली मर्तबा जो पैसे आप डिपॉजिट करेंगे वो 3 से 4 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में आते हैं। ठीक है, और अगर आप सैटरडे संडे को आप डिपॉजिट करेंगे तो वो मंडे को वर्किंग डे होता है, तो वर्किंग डे के अंदर वो पैसे आपके ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आपको मौसूल हो जाएंगे। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि यहाँ पे इसकी जो ट्रांजैक्शन हमने की है, फाइनेंशियल ऑपरेशन में जाएंगे, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे। ये है जी इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे तो ये देखें आप, इस ट्रांजैक्शन नंबर के तहत इस अकाउंट में इतनी अमाउंट डिपॉजिट की है, और ये 9 तारीख को जो है ना हमने डिपॉजिट की थी, जो कि आज डिपॉजिट हो गई है। अगर जब आप इसको डिपॉजिट करेंगे तो जब तक आपके अकाउंट में वो पेमेंट आएगी नहीं, तब तक यहाँ पे वो पेंडिंग शो हो रहा होगा स्टेटस। ठीक है, लेकिन जब वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे तो यहाँ पे स्टेटस तब्दील होकर डिपॉजिटेड जो है ना शो हो जाएगा आपको। ठीक है, तो फ्रेंड ये आपकी अकाउंट समरी है, जिसमें आपको बैलेंस वगैरह हर चीज़ नज़र आ रही है। $20 आपके अकाउंट में है। अच्छा फ्रेंड, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप जब आप डिपॉजिट करते हैं तो आप अपनी इस अमाउंट के 30% बोनस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि इस अमाउंट का 30% आपको ब्रोकर देगा एज ए फैसिलिटीज़। जब तक आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तब तक आप उन पैसों को यूज़ कर सकते हैं। अगर जब आप अपने पैसे को विड्रॉ करेंगे तो उन्होंने अपना 30% काट लेना है। ठीक है, अगर आप फर्ज करें कि आपसे खुदा ना खास्ता पूरा अकाउंट वॉश हो जाता है, आपसे लॉस हो जाता है, अकाउंट आपका 0-0 हो जाता है, तो इनका ये जो 30% बोनस है वो भी उन्होंने आपको माफ कर देना है या छोड़ देना है, वो आपसे लेंगे नहीं। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, क्योंकि हमारी अमाउंट थोड़ी है तो हम इसका 30% हम अप्लाई कर देते हैं, ताकि हमारी जितनी ज़्यादा रकम होगी वो हमारे लिए फ़ायदा है, ट्रेडिंग करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ पे सबसे नीचे अगर आप देखें तो गेट योर बोनस नाउ, इस पर क्लिक करना है। अच्छा, जब इस पर क्लिक करेंगे आपने डाउन स्क्रॉल के थ्रू आपने नीचे आना है। यहाँ पे है 30% बोनस। ठीक है, 30% वेलकम बोनस, यहाँ 55% बोनस है। ये दोनों चीज़ें हमारे लिए नहीं है, तो हमने जितनी मरतबा भी डिपॉजिट करना है हमने 30% बोनस ही अप्लाई करना है। अगर आप फर्ज करें आप एट द टाइम 50 मरतबा आप डिपॉजिट कर रहे हैं तो 50 मरतबा ही आप बोनस के लिए भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, सिंपल आपने 30% को गेट बोनस करना है, गेट बोनस पर क्लिक करना है। ठीक है, 30% बोनस एग्रीमेंट, ये सारी टर्म एंड कंडीशन उन्होंने लिखी हुई है। यही लिखा हुआ है कि आप जब तक ट्रेड करते रहेंगे तब तक ये आपको फैसिलिटीज मिलेगी, और अगर जब आपका अकाउंट वॉश हो गया तो हम आपसे ये पैसे वापस नहीं लेंगे। ठीक है, एक्सेप्ट टर्म ऑफ एग्रीमेंट। अच्छा, याद रहे ये जो 30% बोनस है ये आपकी डिपॉजिट मनी का टोटल डिपॉजिट मनी का 30% जितना बनता है वो आपको बोनस देगी कंपनी। ये देखें, अब हमने $20 डिपॉजिट किया, $20 का 30% बनता है $6। ठीक है, हम कहते हैं कि डिपॉजिट करने दी, ये बोनस हमें दे दें, तो डिपॉजिट माई बोनस पे क्लिक करना है आपने। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन, योर बोनस $6 हैज़ बीन अब डिपॉजिटेड इन योर ट्रेडिंग अकाउंट नंबर ये। ठीक है, तो अब हम जाके देखते हैं कि हमारे अकाउंट में आ गया कि नहीं।
अभी फ्रेंड यहाँ पे शो नहीं हो रहा क्योंकि थोड़ी देर तक अपडेट, यानी 2-4 मिनट के अंदर अपडेट होगा। वैसे हमारे अकाउंट में आ चुका है। अब हमने क्या करना है, ये हमारा अकाउंट आईडी, ये सारी डिटेल है। हमने इंस्टा फॉरेक्स के सॉफ्टवेयर पर हमने अपना रियल अकाउंट को ओपन करके देखना है कि हमारा बैलेंस आ गया, हम ट्रेड कर सकते हैं। तो ये मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है इंस्टा फॉरेक्स का सॉफ्टवेयर। अगर आपने डाउनलोड करना है तो आप इनकी वेबसाइट से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बल्कि आप अगर अलहदा से खोलें instaforex.com, तो आपको नजर आ जाएगा, ये देखें ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। इस पर आप क्लिक कर लें। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, यहाँ से आप ना मोबाइल डिवाइसेस, यानी कि मोबाइल के लिए भी आप डाउनलोड कर सकते हैं इनका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। आप पीसी के लिए भी कर सकते हैं। तो हमने, क्योंकि अगर मोबाइल पे अगर आपने डाउनलोड करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं मोबाइल के लिए, ठीक है। एनीवे मेरे पास ऑलरेडी है। अब मैं यही अकाउंट को ओपन करने का तरीका आपको बता देता हूँ कि हमने जो इंस्टा फॉरेक्स की तरफ से हमें जो डिटेल मिली है, हमने उसको ओपन किस तरह करना है, ठीक है। ये देखें आप, किधर गया, ये फाइल में आके आपने लॉग इन टू ट्रेड अकाउंट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे हमने अपना अकाउंट नंबर देना है, ठीक है, और पासवर्ड आपने देना है जो आपने रखा हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा आपने सर्वर एड्रेस ये वाला देना है, instaforex-usa2.com, ठीक है, जो कि ऑलरेडी सिलेक्ट है। ये करने के बाद जब आप इसको लॉगिन करेंगे तो इस सॉफ्टवेयर में, इंस्टा फॉरेक्स के सॉफ्टवेयर में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। ये देखें आपके अकाउंट में इनकमिंग मेल, यहाँ इसको ट्रेड को यहाँ $26 आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं, ठीक है। अब आप इसकी मदद से जितनी मर्जी आप ट्रेड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई है कि किस तरह आपने पैसों को डिपॉजिट करना है, किस तरह आपने पासवर्ड चेंज करना है, ठीक है। अच्छा फ्रेंड, हम ऐसा करते हैं कि इसकी अगर वेरिफिकेशन आप करवाना चाहते हैं तो इसका आप फर्स्ट लेवल, इधर आप क्लिक करेंगे नॉट वेरीफाइड को, जब आप क्लिक करेंगे ठीक है, यहाँ पे दो किस्म की वेरिफिकेशन है, फर्स्ट वेरिफिकेशन लेवल और सेकंड वेरिफिकेशन लेवल। फ्रेंड, ये सेकंड लेवल वेरिफिकेशन आपको करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। फर्स्ट लेवल वेरिफिकेशन इसलिए करनी होती है, अगर आपने $100 से ज्यादा डिपॉजिट करना है तो फिर आप बेहतर है कि आप वेरिफिकेशन करवा लें, ठीक है। अगर आपने $100 तक डिपॉजिट करना है, फिर आपको वेरिफिकेशन ना भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हम वेरिफिकेशन भी करके देखते हैं किस तरह करते हैं। सबसे पहले हमने, अच्छा ये जो एरिया है ना, ये आईडी कार्ड अपलोड करने के लिए होता है, और ये होता है यूटिलिटी बिल या क्रेडिट कार्ड बिल जिसमें आपका एड्रेस शो हो रहा हो, ठीक है, उसके लिए होता है। अब ये नहीं है कि आप यूटिलिटी बिल को आप यहाँ पे अपलोड कर रहे हो, क्योंकि फर्स्ट लेवल ऑफ वेरिफिकेशन आपका आईडी कार्ड है या ड्राइविंग लाइसेंस। अब हम इसको वेरीफाई करवा के देखते हैं, चूज फाइल, अच्छा यहाँ पे डेस्कटॉप पे हमने फाइल रखी थी, एक मिनट, इंस्टा फॉरेक्स अकाउंट, ठीक है। ये जनाब इनकी फ्रंट पिक्चर है, हम पहले फ्रंट पिक्चर को अपलोड कर देते हैं, उसके बाद फिर सेकंड पिक्चर को चूज फाइल अनदर फाइल को क्लिक करके बैक वाली को कर देना है, और इसको क्या करना है, अपलोड कर देना है। ठीक है फ्रेंड, ये डॉक्यूमेंट्स हमारे अपलोड हो गए हैं। ये देखें, कांग्रेचुलेशन योर अकाउंट वाज प्री वेरीफाइड, द प्री वेरीफाइड स्टेटस कैन बी अप फॉर रिव्यू
फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए हैं। तो फ्रेंड इस तरह आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके वेरीफाई कर लीजिएगा। और बाकी ये हमारा ये देखें आप, यहाँ पे $26 शो हो रहे हैं। ठीक है, $26। तो ये इसका मुकम्मल तरीकाकार है। तो बाकी अगर आपको कोई भी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट इन्फो वगैरह आपके पास अवेलेबल है और डिस्क्रिप्शन पे भी मैं वहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा व्हाट्सएप पे, उसके बाद स्काइप पे, और मेरी वेबसाइट है www.forexlancer.com, उस पर भी आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। किसी किस्म का आपको समझ नहीं आती अकाउंट बनाने में तो आप मुझसे एनी टाइम आप कांटेक्ट कर सकते हैं।